कमजोर बच्चों के लिए 10th क्लास में मैथ्स में पास होने का एक ही रास्ता है कि वो छोटे छोटे प्रश्न, रिक्त स्थानों के प्रश्न, एबेसद के प्रश्न पक्के कर ले कि कम से कम उसको कोई फेल तो ना कर सके। फिर उसके बाद में बहुलक वाले प्रश्न, माध्यक वाले प्रश्न, कल्पित माध्य वाले प्रश्न, प्रायिकता के प्रश्न वो भी पक्के किए जा सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए छोटे प्रश्न ही काफ़ी है। तो आज हम रिक्त स्थानों की पूर्ति के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं जो कि पिछले सालों के पेपर में, डेस्क वर्कों में, सभी से जो कॉमन क्वेश्चन है सब में है, उन कॉमन क्वेश्चन को एक साथ एक ही वीडियो में डाला गया है। तो देखिए पहला प्रश्न है रिक्त स्थान का, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर रिक्त स्थान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए वृत्त के बाहर बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बाहरी बिंदु वाले का आंसर हो जाएगा 2। दूसरा प्रश्न है निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। तो बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 5 नंबर तो आपको सूत्र ही दिला देंगे। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, 3 + 2 √5 1 रिक्त स्थान संख्या है। तो अंडर कहीं पे भी नजर आ जाए समझ जाना वो अपरिमेय संख्या है, तो रिक्त स्थान का आंसर आ जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है सभी वृत्त रिक्त स्थान होते हैं समरूप, भले वृत्त हो भले वर्ग हो, कोई भी आकृति हो, रिक्त स्थान आ रहा तो उसमें समरूप बिना सोचे समझे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है tan 30 tan 60 का मान है, तो इसको सोल्व करके देखना पड़ता है। tan 30 का मान सारणी से देखेंगे 1/√3, tan 60 का मान सारणी से देखेंगे √3, √3 से √3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, इसका आंसर 1। और इसकी ट्रिक है कभी भी त्रिकोणमिति का सवाल है उसका आंसर 1 ही आता है। अगला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति का, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच रिक्त स्थान बनता है, कितना कोण बनता है? समकोण। समकोण को 90 डिग्री भी कहते हैं, तो आप रिक्त स्थान में चाहे समकोण लिखो चाहे 90 डिग्री लिखो। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो माध्य ज्ञात करने के देखो सूत्र का दूसरा प्रश्न आ गया है, 5 नंबर तो सूत्र ही दिलाएंगे। तो x बार बराबर सिग्मा f1 x1 बटे वे सिग्मा f1, सूत्र तो पक्के कर ही लीजिए, चाहे वो रिक्त स्थान में आए, चाहे अभ्यसद में आए, चाहे एक लाइन में आए। अगला प्रश्न, किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता रिक्त स्थान है। तो ऐसी घटना ही नहीं है तो प्रायिकता कैसे होगी? शून्य। असंभव घटना के होने की प्रायिकता 0 और संभव घटना के होने की प्रायिकता 1। अगला 9वां प्रश्न, AP 3 1 -1 -3 का प्रथम पद और सारवंतर होगा। प्रथम पद पहली संख्या को कहते, तो पहली संख्या है इसमें 3 और सारवंतर निकालते सेकंड संख्या में से 5 संख्या को घटा के, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, तो वो सारवंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है cos स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 का हल है। तो मैंने फिर भी बोला आपको पहले ही कि त्रिकोणमिति के मान आ जाए तो उसका उत्तर ज्यादातर में एक ही आता है, फिर भी मान रख के देख लेना चाहिए। इसमें हम cos 60 और sin 60 का मान रख के स्क्वायर करेंगे, लास्ट में आंसर 1 आएगा। अगला प्रश्न है एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी तथा ऊंचाई 8 सेमी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगाएंगे रब कार्य में, L बराबर √r² प्लस h²। R कहते त्रिज्या को उसका मान 6 दे रखा है, 6 का स्क्वायर। h कहते हाइट को, हाइट का मान 8 दे रखा, 8 का स्क्वायर। 6 6 36 8 8 64, 36 और 64 कितने हो गए? 100 का वर्गमूल 10। तो ये 11 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब आपके सामने पेज से बहुत इंपॉर्टेंट 12वां प्रश्न, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये देखिए सूत्र का तीसरा प्रश्न आ गया रिक्त स्थान में ही, तो सूत्र पक्के करिए, पास होने की गारंटी हो जाएगी आपकी। माध्य बराबर L प्लस ब्रैकेट में n/2 - CF अपॉन f इंटू h। सूत्र को ज्ञात करने की ट्रिक का भी हमने अलग वीडियो दे रखा है जिसमें ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में सूत्र याद कर सकते हैं, उस वीडियो को भी देखें। अगला प्रश्न है उस फ्रैक्शन का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है रिक्त स्थान कहलाता है। सबसे अधिक बारंबारता मतलब बारंबारता में 12, आंसर में भी 12 आएगा, बहुलक। अगला प्रश्न है घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में रचित कोण का मान होता है, रिक्त स्थान में आएगा 6 डिग्री। ध्यान रहे घड़ी की मिनट का सवाल आता है, इसमें रिक्त स्थान में 6 डिग्री आएगा। अगला प्रश्न है यदि 3, 7, 9, x, 5 का समांतर माध्य 6 हो तो x का मान होगा। सब संख्याओं को जोड़ के 5 का भाग देंगे, माध्य का मान माध्य के नीचे 6 लिखेंगे और सब संख्याओं की जोड़ है 24 प्लस x। 5 इधर नीचे भाग लग रहा है तो 6 से आके इधर इंटू हो जाएगा, 6 पंजे 30 प्लस के 24, 30 में से कटेंगे तो x का मान 6 आ जाएगा। अगला 16वां प्रश्न, 2 sin स्क्वायर 60 cos 60 का मान है, तो इसमें मान आएगा 3/4। क्यों? देखो sin 60 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर लग रहा है सवाल में तो हम भी लगाएंगे। cos 60 का मान 1/2 होता है, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर 2 से 2 कट जाएगा, लास्ट में आंसर बचेगा 3/4।
अगला प्रश्न है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेमी है, तो बेलन का आयतन होगा। तो पहले सिरे का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इससे हम आर का मान निकालेंगे वो 7 आएगा, फिर उस मान को बेलन के आयतन के सूत्र में लिखेंगे। बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7, आर का मान अभी अभी आपने सिरे के क्षेत्रफल से निकाला वो 7 होगा, तो 2 बार 7 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लग रहा, एच का मान 21, 7 से 7 कट जाएगा, लास्ट में आंसर आएगा 32/34। इस सवाल की ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं, रिक्तान में अपने 32 दांत होते और किसी के 2 दांत एक्स्ट्रा अकल डांट के रूप में आ जाते, तो इसका आंसर हो जाएगा 32/34। याद रखना, इस सवाल की संख्या भी चेंज नहीं होती। अगला प्रश्न 18वां, बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 4, यानी ये संख्या लिख रही, इसका बहुलक पूछ रहा, तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही, 4 आ रही, तो इसका बहुलक 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 और 250 के बीच रिक्त स्थान संख्या है 4 के गुणज है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 250 में से 10 घटाओ 240 होगा, उसमें 4 का भाग दे दो। ये संख्या दे रखी, बड़ी संख्या 250, छोटी है 10, और ये 4 के गुणज तो 4 का भाग, 250 में 10 घटाएंगे 240, उसमें 4 का भाग देंगे 60 आंसर आएगा। लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है, समांतर श्रेणी 10, 8, 6, 4 का 7वां पद है, तो 7 पद ज्ञात करने का सूत्र ए नंबर 1 दीदी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। मैंने सूत्र नहीं, डायरेक्ट रिक्त स्थान का प्रश्न है तो डायरेक्ट मान लिख रहा हूँ। ए का मान 10, एन का मान है 7 -1, डी का मान है -2, क्योंकि 8 में से 10 जाएगा -2 रहेगा। फिर इसको सोल्व करेंगे तो उत्तर आएंगे -2। तो इन प्रश्नों को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चाहते हो हम